खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर के आवास विकास के आइलेट्स कोचिंग के मैनेजर के अपहरण कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 नकली पिस्तौल और 1 लाख रुपए तकरीबन बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि मैनेजर के अपहरण में शामिल मुख्य आरोपी परजीत के साथ विदेश भेजे जाने के नाम पर करीब 15 लाख की ठगी हो चुकी है। उसने ठगी में कई रकम की भरपाई के लिए इस घटना को अंजाम दिया। मनप्रीत का अपहरण करने के बाद 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बड़ी खबर रुद्रपुर से आपको दे रहे हैं, जहां आइल्स कोचिंग के मैनेजर के अपहरण कांड में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां राजस्थान से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए 2 तीर्थ यात्रियों को हुक्का पीना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों युवकों का 81 पुलिस अधिनियम में चालान काट दिया है। पुलिस की ओर से धार्मिक स्थानों में इस तरह की कार्रवाई पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। ऐसे में लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान भी चल रहा है। बीकानेर निवासी किशोर और अनिल नाम के 2 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम में यात्रा पर आए थे और इस दौरान दोनों तीर्थ यात्री केदारनाथ के पास ही हुक्का पी रहे थे। इस बीच दोनों तीर्थ यात्रियों पर पुलिस की नजर पड़ गई, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस अधिनियम के तहत अब दोनों का चालान किया गया है। दिनों से केदारनाथ में हुक्का पीने की शिकायत आ रही थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग महोदय द्वारा अब तक 10 लोगों के खिलाफ हुक्का पीने के संबंध में 81 पुलिस एक्ट में इनका चालान कर दिया गया है। आगे भी सभी पर दृष्टि रखते हुए जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ यात्रा पर आया एक तीर्थ यात्री मंदाकिनी नदी की दूसरी ओर फंस गया। करीब 4 घंटे तक दूसरे किनारे फंसे होने के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना इसकी पुलिस को दी। पुलिस की ओर से एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद युवक का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित निकाला गया। दरअसल राजस्थान निवासी कालू राम मनकुटिया के पास के जंगल में घूम रहा था। रास्ता भटक जाने के कारण वो मंदाकिनी नदी के किनारे चला गया, जिससे वो वहां फंस गया। करीब 4 घंटे तक वो नदी के दूसरे किनारे पर ही फंसा रहा। 4 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह इस युवक को बचाया गया। और अब खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के उखीमठ मुख्य बाजार में एक युवक की ओर से महिला व्यापारी से अभद्रता किए जाने के मामले में स्थानीय व्यापारियों ने थाने का घेराव कर युवाओं को गिरफ्तार करने की मांग की है। स्थानीय व्यापारियों के थाने का घेराव करने के बाद भी पुलिस प्रशासन के सक्षम अधिकारी ने थाने नहीं पहुंचने पर व्यापारियों के गुस्से को झेला। पुलिस के खिलाफ जमकर इन्होंने नारेबाजी की। बता दें कि गुरुवार को उखीमठ मुख्य बाजार में कुछ युवाओं द्वारा शराब के नशे में महिला व्यापारी से अभद्रता करने का मामला सामने आया। इनकी कानूनी व्यवस्था ये इनकी व्यवस्था है जी। हमारी जो विकासनगर के प्राचीन सिमोग मंदिर में शिलकुर महाराज शाही स्नान के बाद चूड़ीदार पहुंच गए हैं। इस दौरान काफी संख्या में वहां श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों पर झूम रहे इन श्रद्धालुओं की तस्वीरें उस समय की हैं जब आस्था के प्रतीक और प्राचीन सिमोगा मंदिर के शिलगुर महाराज जी की पालकी शाही स्नान के बाद चूड़ीदार के लिए रवाना हो रही थी। दरअसल हर 12 साल बाद शिलगुर महाराज हरिद्वार में शाही स्नान के बाद चूड़ीदार पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिलगुर महाराज के चूड़ीदार तक इस पैदल यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। 12 साल बाद होने वाले इस पर्व को स्थानीय भाषा में बरांश भी कहा जाता है। शिलगुर महाराज के साथ हजारों श्रद्धालु की यह पैदल यात्रा चूड़ीदार तक जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि वहां की सरकार के पर्यटन का मुख्य हिस्सा भी है, जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिलगुर महाराज जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। विकासनगर से एबीपी गंगा के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।